हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंड यूज़र्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने सीखा डेटाबेस के कंपोनेंट के बारे में। 4 कंपोनेंट से उन्हीं में से एक यूज़र कंपोनेंट भी था, और यूज़र की आगे फर्दर टाइप्स थी। एक डीबीए यूज़र था, डेटाबेस डिज़ाइनर सेकंड, थर्ड एंड यूज़र, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो आज के सेशन में हम एंड यूज़र को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस डिज़ाइनर डिस्कस कर चुके हैं। ये हम बिल्कुल BCA B.Tech वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन ले रहे हैं, और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ये सिखाया जा रहा है। तो सेशंस ज़रूर अटेंड करें। तो एंड यूज़र की टाइप्स हम सीखने जा रहे हैं। तो एंड यूज़र्स कौन से यूज़र हैं? वो यूज़र जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके या यूटिलिटीज़ को। एंड यूज़र कौन से यूज़र होते हैं? जो जिन्हें डेटाबेस में से अक्सर डेटा चाहिए होता है। तो सबसे पहली टाइप का जो यूज़र है एंड यूज़र, वो है कैजुअल एंड यूज़र। अब कैजुअल एंड यूज़र कौन सा होता है? कैजुअल एंड यूज़र वो यूज़र है जिससे कि डेटाबेस अक्सर असेस करना पड़ता है, और जब भी ये डेटाबेस असेस करता है इसे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हर बार। तो ये चाहे तो डेटाबेस में से डाटा प्रोग्राम लिखकर भी ले सकता है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने हाई लेवल मैनेजर जो हैं, ये डेटाबेस असेस करते हैं, वीकली भी असेस कर सकते हैं, बाई वीकली भी, या जब भी इन्हें अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए ये ले सकते हैं। तो सेकंड है हमारे पास नेव एंड यूज़र्स। अब नेव एंड यूज़र्स कौन से यूज़र्स हैं? नेव एंड यूज़र्स ये भी अक्सर डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें क्वेरीज के साथ डेटाबेस से डाटा लेना पड़ता है, और ये डेटाबेस का डाटा अपडेट भी कर सकते हैं। तो नेव यूज़र्स कौन से यूज़र्स हैं? जो अक्सर क्वेरीज करते हैं डेटाबेस में से, डेटाबेस को अपडेट करते हैं। इसके लिए उन्हें स्टैंडर्ड क्वेरीज जो हैं एसक्यूएल की, वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और एसक्यूएल को डेटाबेस को अपडेट करने के लिए मैनिपुलेशन लैंग्वेज की डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सीखेंगे कौन कौन सी हमारी क्वेरीज की कमांड हैं, कौन सी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। ये सारी हम सीखेंगे आगे सेशंस में डिटेल में। तो नेव एंड यूज़र की बात चल रही है कि नेव एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस में से क्वेरीज भी कर सकता है और डेटाबेस को अपडेट भी कर सकता है स्टैंडर्ड टाइप्स की क्वेरीज को इस्तेमाल करके। तो एग्जांपल जैसे कि रिजर्वेशन क्लर्क हो गया, ये एयरलाइन या होटल की में जो पैसेंजर्स या विजिटर्स आते हैं उनकी बुकिंग के लिए ये हैंडलिंग इन्हें करनी पड़ती है। तो इस तरह से ATM यूज़र्स हो गए, रिजर्वेशन क्लर्क तो हमने बताया ही, ये सारे नेव एंड यूज़र्स हैं। तो अब लास्ट यूज़र जो है हमारे पास एंड यूज़र की टाइप है, वो है ऑनलाइन एंड यूज़र है। ऑनलाइन जैसे कि स्टैंड अलोन एंड यूज़र भी कहा जाता है। ये भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन्हें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मीन्यूज की हेल्प लेनी पड़ती है, ओके, या फिर ये ग्राफिक बेस्ड इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए अगर इनके पास DBMS की नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा, जस्ट क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और बैकग्राउंड पे सारी जो क्वेरीज की कमांड है वो हैंडलिंग होगी। तो इसलिए इन्हें DBMS की नॉलेज ना भी हो तो चलेगा। दे नीड नॉट बी they need not to be aware about the database or DBMS। तो इस तरह से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी का डाटा होता है, जैसे कब बुक इशू हुई,
और कब रिटर्न होगी, ऐसी डिटेल जो है ये टेक्स्ट पैकेज यूज़र्स रेडीमेड सिस्टम में होते हैं। एंड यूज़र जो ऑनलाइन एंड यूज़र हैं वो उन के इंटरफेसेस को इस्तेमाल करते हैं, मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इन्हें डीबीएमएस की नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ये डिस्कस किए। तो क्या जाना हमने कि कैजुअल यूज़र वो यूज़र हैं जो जिन्हें इन्फॉर्मेशन हमेशा अलग तरह की चाहिए होती है, और ये प्रोग्राम के थ्रू भी डेटाबेस को असेस कर सकते हैं लिखकर। तो नेव एंड यूज़र जो हैं ये डेटाबेस को क्वेरीज के साथ या डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं। इनके लिए इन्हें बेसिक स्टैंडर्ड क्वेरीज की नॉलेज होनी चाहिए, जबकि एंड यूज़र्स को डीवीएमएस की नॉलेज नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये विदाउट डीबीएमएस की नॉलेज के साथ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के साथ, इंटरफेस के साथ ये क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो नो डेटाबेस नॉलेज नीडेड। तो जैसे शॉर्ट लाइंस में हमने लिखा है, तो आप सेम टू सेम ऐसा एग्जाम में लिख सकते हो और बता सकते हो। तो आज के सेशन में यहीं तक, यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आप के फ्रेंड्स भी इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें। तो हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।